स्वागत है हमारे एक नई क्लास में आप लोगों का। तो आप लोगों को पता था कि ये हम लोगों का सेट थ्योरी क्लास 11th का चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक सेट थ्योरी के बहुत सारे थ्योरी को मैंने पढ़ चुका। अब हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। तो आप दोनों में से कोई भी एक बात को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सेट के अंदर जितने भी छोटे छोटे मतलब कि एलिमेंट होते हैं या वस्तु होते हैं, उसको या तो एलिमेंट कहते हैं या तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, या तो अवयव कहते हैं या तो वस्तु कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर इक्वल। ये हो गया एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, यानी कि समुच्चय का अवयव, समुच्चय का अवयव। तो देखिए समुच्चय का अवयव होता क्या है। तो सेट के अंदर जितने भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वह हम लोगों का एलिमेंट ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट सेट में बनते हैं या फिर सेट जितने भी ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनते हैं वो हम लोगों का सेट का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। समुच्चय बनने में, समुच्चय बनने में जितना ऑब्जेक्ट का यूज मतलब प्रयोग होता है उन सभी ऑब्जेक्ट को उस सेट का ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया कि जितना भी एलिमेंट का प्रयोग हम लोग किसी सेट को बनाने में करते हैं, तो उस सेट को बनने में जितना ऑब्जेक्ट लगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग कहें कि सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर सम संख्या है। तो यहां पर हम लोगों ने ए लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 4 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगी। तो ये जो 2 और 4 और 6 है ना, हियर यहां 2 4 6 8 डॉट डॉट आर कॉल्ड, ये कहलाएगी हम लोगों का ऑब्जेक्ट ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट। मल्टीपल रहेगा तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एलिमेंट ऑफ सेट क्या है। आइए अब हम लोगों इसी को सेट ऑफ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेट। कैसे कहते हैं देखिए ध्यान से, इसी को हम लोग सेट ऑफ सेट कहते हैं। तो सेट ऑफ सेट क्या होगा समझ लीजिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने कहा सेट इवन नंबर का, अब कहते हैं सेट ऑफ ओड नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये विषम संख्या हो गया। अब इस विषम संख्या में इसको हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, 1 3 5 7 9, ये हो गया।
अब हम लोग एलिमेंट ऑफ ए निकाल लें। एलिमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9। अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए, कितना हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट हो गया सेट का, और ये हो गया सेट। तो एलिमेंट किसके बराबर होता है, एलिमेंट आप देखिए कि सेट के इज इक्वल होगा। और सेट एलिमेंट के जगह सेट, तो सेट इज इक्वल टू सेट। कहने का मतलब कि जितने भी एलिमेंट है ना वो ऑलरेडी सेट का ही सेट होता है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, वह एक ऑलरेडी जो सेट आपको दिया हुआ है उसी का वो सेट होता है। इसलिए एलिमेंट ऑफ सेट या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट को हम लोग सेट ऑफ सेट भी कह सकते हैं। चलिए आगे। अब एक बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट लिखने के तरीके, समुच्चय लिखने के तरीके, समुच्चय दर्शाने के तरीके, समुच्चय के साथ साथ अवयव को भी ले लेते हैं। अवयव और समुच्चय को दर्शाने के तरीके मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट और सेट को दर्शाने का कैसे हम लोग लिखते हैं वो, तो देखिए we represent of set in capital letter। इसको हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे बड़ी अक्षर से दर्शाते हैं, क्लियर। और इसी में से फिर आगे की बात, इसके एलिमेंट को छोटी अक्षर से दर्शाते हैं। इट्स एलिमेंट्स represented by small letter। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटी अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए जैसे ए ई आई ओ यू ETC, सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। क्या करते हैं, सेट को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, क्लियर। तो ये था हम लोगों का समुच्चय दर्शाने का तरीका। तो आई होप कि अभी तक के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर लिया। सेट बिल्डर, सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशन, सेट का डेफिनेशन, सेट कौन कौन सा हो सकता है, इनफिनाइट सेट, फिनाइट सेट,
ये सारा चीज समुच्चय का दर्शाने का तरीका, ये सारा चीज हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आइए 4 सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बिलोंग्स टू। तो हम लोग अब कुछ सवाल की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों का सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है और होता है। चलिए कुछ सवाल बताते हैं, ताकि आप लोग का भी समय ज़्यादा न जाया होते हुए आगे जो है हम लोग कुछ जो है पढ़ सकें। देखिए लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हम लोगों को पहले टेबुलर फॉर्म पढ़ा जा चुका है। कह रहा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इसको दर्शाना है। दिया हुआ है सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स ऐसे भी सच दैट होता है, दो बिंदा भी सच दैट होता है। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 से x और ये 4 है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जो है करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। ये है हम लोगों का। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ वो क्या कर रहा है, -3 से x लेस देन 4, यानी -3 से ये शुरू होगी और चलते जाएगा -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। लेकिन 4 नहीं, क्योंकि यदि यहाँ इक्वल लगा रहता तो 4 नहीं तो 3 तक। करली ब्रैकेट के अंदर यदि इसको हम लोग रखते हैं तो ये आपका सेट हो गया, यानी कि समुच्चय जो था वो S हो गया। यदि हम लोग एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ऑफ S का एलिमेंट तो -3 हो जाएगा, फिर -2 -1 0 1 2 3। ये हो गया हम लोगों का एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, यदि इसी में कहेगा कि एलिमेंट हो गया, इसी में हमने बताया था कि इसका जो ऑर्डर है कितना एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ सेट यदि आपको कह दे ऑर्डर ऑफ सेट, तो आप क्या करोगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो जाएगा। वैसे तो ये पूछ नहीं रहा है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। तो इस तरह से हम लोग जो है कि इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। अगले क्लास में फिर आपको इसी प्रकार से हम बताएंगे सेट थ्योरी का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।